जब बात आती है शादी के केसेस में, जब आपकी शादी हो गई, लड़कों के लिए सबसे बड़ा डिलेमा और सबसे बड़ा चैलेंज ये है एक बैलेंस बनाकर चलना अपने घर में अपनी बीवी और अपनी मदर के बीच में, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ और फिगर्स हैं आपकी लाइफ में। तो एक लड़का जिसने हमेशा अपनी मदर को कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी उन्होंने अपनी मदर से कोई बहस नहीं करी, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी उनको गलत नहीं बोला, जब अगर शादी के बाद अब मदर कह रही है यार मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तेरी बीवी ऐसे करती है, तेरी बीवी ऐसे करती है, लड़के वहाँ पे अब बड़ा टफ सिचुएशन हो जाती है। तो आइडियली उस पॉइंट पे, क्योंकि लड़कियों की फिर शिकायत क्या रहती है कि अगर लड़का अपनी माँ की बात से एग्री कर रहा है तो लड़कियाँ कहती है यार तुम तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेते हो, तुम मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, तुम तो हमेशा अपनी मदर की साइड ले रहे हो, कभी तो मेरी साइड लो। एंड लड़का अगर अपनी बीवी की साइड ले ले तो मदर कहेंगी यार तू तो जिंदगी में पहली बार मैं देख रही हूँ कि तू मेरे को गलत कह रहा है और उसके लिए उसकी हाँ में हाँ भर रहा है। क्या करना चाहिए इस टाइम पे? सिंपल सा फंडा है भाई, मुझे समझ में आता है कि जिस तरीके का खाना आपकी मदर बनाती है, जिस स्वाद से बनाती है, क्या आपकी वाइफ भी डिट्टो बना सकती है? सिंपल सा इतना ही था कॉन्सेप्ट। दोनों औरतें अलग हैं, इतनी ही समझने की बात है। माँ ने 40 साल 50 साल एक घर को दिया है, उन्हें घर की एक कील से लेकर किवाड़ तक सब कुछ पता है। एक नई औरत घर में आई जिसे ये भी नहीं पता कि घर में बटन कहाँ रखा हुआ है, ड्रॉर कैसे खुलती है। जब वो हर चीज़ बार बार पूछती है ना तो इरिटेशन पैदा हो जाती है। वो पूछती है कि मम्मी चक्कू कहाँ रखा है, इसको ऐसे काटूं, क्योंकि वो चाहती है कि आपकी मदर के हिसाब से काम हो। कभी भी देखना, जब एक लड़की नई नई किचन में आती है तो वो चाहती है कि मैं अपनी सास को खुश कर दूं, मैं बुरी ना बनूं, मतलब कोई गलती ना नजर आए ना, सास ससुर को खुश कर दूं, पति भी खुश हो जाए। तो वो चाहती है कि आप जो लड़के की फैमिली उनके हिसाब से हर चीज़ें मैं करूं। जब वो उसमें सही नहीं होती है तो एलिगेशन ये आ जाता है कि इसको कुछ नहीं आता। वो अपने हिसाब से पास्ता बना सकती थी बहुत बढ़िया, लेकिन आपको खाना नहीं है, ये होता है। तो लड़के को उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? अपनी मदर को समझाए, क्या समझाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहां मेरी मदर गलत होती है मैं बोल देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, आजकल के दौर में ज़्यादातर कपल के साथ ये हो रहा है कि लेट उठने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, घर में खाना ना खाने वाली बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, कपड़ों को लेकर के बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेट भर भर पार्टियों में जाने वाली बात हो जाती है। आपको समझाना पड़ेगा घर वालों को कि आपका काम किस तरीके का है, किस पैटर्न में चलता है। अभी हम तकरीबन 15-20 दिन हुए दिल्ली आए हुए बॉम्बे से, हमने 2 या 4 बार घर में खाना खाया है, वो भी मदर ने बना के दिया। हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि जल्दी उठें खाना वाना बनाएं, क्योंकि चेहरा सूजा हुआ होता है उस टाइम पे। मेरी मदर कहती है बेटा तुम अपना काम करो, मैं बनाती हूँ, यही तो उम्र है कमाने की, अपना कमाओ खाओ, ठीक है मैं बना दूंगी। इतनी सी थी। क्योंकि मेरी माँ को पता है कि दोनों शांत है, दोनों अपना काम करें। मेरी माँ के लिए मायने रखता है कि दोनों के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। जब तक मेरी माँ हमेशा एक लाइन कहती, जब तक मेरे पाँव चल रहे बेटा मैं करके दूंगी, जिस दिन बंद हो जाएंगे उस दिन तुम करके दे देना। हमसे जितना बन पा रहा है, जितना हमसे बन पा रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं। समझाना पड़ेगा, ये लड़के का काम होता है। शादी के बाद एक लड़के का काम होता है माँ को ये समझाना कि वो कितना ज़रूरी है, उसकी लाइफ कितनी ज़रूरी है, उसके रहन सहन का तरीका कितना ज़रूरी है, और वो कब कब बदलेगी, किस तरीके से बदलेगी। और वाइफ को ये समझाना ज़रूरी है कि जो माँ इस घर में रह रही है वो 40-50 साल से रह रही है, उसने हर चीज़ को अपने हाथों से लीपा हुआ है, हर चीज़ हर कील अपने हिसाब से ठोकी हुई है। तुम उस कील को हिलाने जाओगे तो दर्द तो होगा, पर बैठ के समझाओ, सिंपल सी चीज़ होती है यही है।